नमस्कार। आज पेरेंट्स से बात करते हुए मुझे एक मिथ का और पता चला। बहुत बार हमारे मन में ये बैठा दिया जाता है कि यूपीएससी की तैयारी हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ खाली बैठ के डेडिकेटेड एक कमरे में बंद होके 16-17 घंटे पढ़ के ही हम यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये एक मिथ है जिसको कि प्रोपोगेट किया जाता है बच्चों को एक इस माइंडसेट में लेकर आने के लिए कि यूपीएससी बहुत मुश्किल है और इसको किसी और तरीके से किया नहीं जा सकता। लेकिन सच ये है कि लोग जॉब करते हुए भी यूपीएससी क्लियर करते हैं, डिग्रीज करते हुए भी यूपीएससी क्लियर करते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम कितना रिस्क लें अपनी इस पूरी प्रोसेस के लिए। सो लेवरेज द रिस्क। ऑफ कोर्स 99.9% भी अगर चांसेस हैं आपके एग्जाम क्लियर करने की, लेकिन क्या कोई 100% कर सकता है इसको? दिस मीन्स चाहे 1% हो, चाहे 0.1% हो, चाहे 0.001% हो, देयर इज अ चांस कि हम कहीं ना कहीं एक रिस्क है तो उस रिस्क को लेवरेज क्यों ना कर लिया जाए, उसे एक कैलकुलेटेड रिस्क में क्यों ना बदल लिया जाए, यानी कि आप साथ में एक डिग्री करें। अब बहुत सारे पेरेंट्स, अब जैसे जो आज पेरेंट्स आए थे उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, लेकिन मैम अगर डिग्री करेगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस बात की होगी कि वो पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा, यूपीएससी पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। ट्रस्ट मी, अपने बच्चों से जाके पूछिए कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में कितने घंटे पढ़ाई करी अपने एग्जाम से पहले। अक्सर आप पाएंगे कि हफ्ता भर भी नहीं पढ़ते। बहुत सारे बच्चे तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले और कई तो 1 रात पहले पढ़ के एग्जाम देते हैं और पास होते हैं। दिस मीन्स इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपका बच्चा डिग्री के साथ साथ ही यूपीएससी कर ले, क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं है? पहला फायदा, रिश्तेदारों को बताना ही नहीं कि आप यूपीएससी दे रहे हो। उनको कहो कि लड़का तो एमबीए कर रहा है या लड़की तो एमए कर रही है या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो कर रहे हैं। दूसरा, आपके मन में संतुष्टि है कि मैं खाली बैठ के सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बल्कि साथ में एक डिग्री भी परस्यू कर रहे हैं। थर्ड, आपके आगे की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं है कि आप अपने गैप ईयर्स कैसे एक्सप्लेन करोगे, कभी बाय एनी चांस आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े। फोर्थ, सर्विसेज में रहने के दौरान भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारी डेप्यूटेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की या किसी और डिग्री की। तो अगर ऐसी कोई डेप्यूटेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। फिफ्थ, दिमाग में शांति रहेगी, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सिक्योर हैं अपने फ्यूचर को लेके, दोनों ही तरफ से। तो आपको चूज नहीं करना राजा और रंक के बीच में, जो यूपीएससी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक चॉइस बन जाती है अक्सर, बल्कि हमें किस चीज़ में चूज करना है, बहुत बेहतर या बेहतर। तो हमारा रिस्क लेवरेज हो जाता है। इसीलिए तथास्तु का भी पूरा कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप बीए के साथ ही अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लें यूपीएससी की, एमबीए के साथ साथ ही अपनी यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि साल भर वैसे भी पढ़ेंगे, साल भर आप एग्जाम देंगे तो 2 साल में एमबीए क्यों ना कर लें। और पढ़ना कितना है, वही 1-2 दिन एग्जाम से पहले। 4 सेमेस्टर हैं तो क्या 10 दिन पढ़ाई करके आप अपने मन की शांति, सुकून और ये सारे एडवांटेजेस नहीं लेने चाहिए? क्यों बच्चे अभी भी इसी एक मिथ के पीछे भाग रहे हैं कि सिर्फ खाली बैठ के यूपीएससी की तैयारी करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे? जितना समय बच्चे ओवरथिंक करने में, गिल्टी होने में, परेशान होने में व्यतीत कर देते हैं, उससे कम में तो डिग्री हो जाएगी। सो बी वाइज, विजडम से काम लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने तो फुल टाइम जॉब करके किया है या फुल टाइम डिग्रीज करके भी किया है, बट दिस इज नॉट इट। ये तो ऑनलाइन डिग्रीज हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। सो बी वाइज, choose a career where you leverage your risk. UPSC is a good exam, but only thing that is a little troublesome is the risk. तो उसको leverage कर लिया, then prepare with an open mind and open heart and be the officer the nation wants. So total idea of तथास्तु was also this कि बच्चा खाली बैठ के competitive exam की तैयारी ना करे, बल्कि ग्रेजुएशन के दौरान अपनी बीए कंप्लीट करते हुए तथास्तु के साथ, क्योंकि हमने मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ अपने आप को अलाइन कर रखा है, तो वहाँ से आप अपने ऑनलाइन बीए करते हैं
और उसी के पूरे स्ट्रक्चर के साथ हमने यूपीएससी के सिलेबस को फिट कर लिया है इस तरीके से कि आपको मिनिमम मेहनत के साथ मैक्सिमम बेनिफिट हो, यानी कि आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ले साथ साथ ही। सिमिलरली 2 MBA थोड़ा अलग लगता है, लेकिन उसको भी हमने इसी तरह से स्ट्रक्चर किया है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो कि आपकी प्रायोरिटी रहेगी, आपका 95% समय और रादर 99% समय सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी ही होगी। सिर्फ 1% जो 1-2 दिन जब आपको एग्जाम होगा उस समय पे आपको पढ़ के अपने MBA के एग्जाम देने हैं। इट हैज़ टू बी अ काइंड ऑफ अ रिस्क लेवरेज। और हमें लगता है कि हम पूरा दिन पढ़ते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले यहाँ के जितने एस्पिरेंट्स हैं, किसी से भी पूछिए, बहुत सारा समय लोग बातों में यूट्यूब पे व्यतीत कर देते हैं। जैसे आपको लग रहा है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, आज ही अपना फ़ोन खोलो, स्क्रीन टाइम देखो और देखो आप कितना समय फ़ोन पे बिता रहे हो। अगर आप 1 घंटे से ऊपर फ़ोन पे बिता रहे हो, यानी कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो। सो यूटिलाइज योर टाइम नाइसली एंड लेवरेज योर रिस्क। अपने रिस्क को कम कीजिए ताकि आपको कभी रिग्रेट का सामना ही ना करना पड़े और आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज बेहतर से बेहतर हों। और यूपीएससी के प्रिपरेशन अगर सही स्ट्रैटेजी से करी जाए तो वो इतनी भी माया जाल नहीं है, क्योंकि हर साल बच्चे क्लियर तो होते ही है ना, और जिन्हें एक बार समझ आ जाता है वो बार बार क्लियर भी होते हैं। तो यानी माया जाल तो नहीं है, जस्ट हमें समझ आना चाहिए कि उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। और इसके लिए है ना, पास्ट ईयर्स के अचीवर्स हैं, टॉपर्स हैं, टीचर्स हैं, सो यू नो दे आर देयर टू हेल्प यू। सबसे पहले अपने रिस्क को लेवरेज करें एंड मेक अ वाइज चॉइस। कंटिन्यू योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। डू नॉट गो फॉर गैप ईयर्स। बहुत मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना, और अकल आती है 2-3 साल बाद। पता है शुरुआत में क्या होता है, हर बच्चा क्या सोच के आता है, 1 अटेम्प्ट, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट ईयर, एंड इट्स गुड। ये होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और आपके साथ ये हो, दैट्स माई विशेस। बट वी हैव टू बी वाइज टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है 2 या 3 अटेम्प्ट लग जाएं, तो उस समय पे हम परेशान ना हो, हम मेंटल ट्रबल में ना आ जाएं कि यार गिल्ट के भी क्या उस वक्त पे डिसीजन ले लिया था, अरे अब मैं क्या बताऊं, मैं तो 3 साल हो गए। तो क्यों करना है, जब आप डिग्री के साथ साथ आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो। यूपीएससी की तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाती है कोर्स के साथ, कुछ उसके अंदर एडिशनल आपको टाइम या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आज भी कर रही हूँ एक पोस्ट ग्रेजुएशन, इतना सब करते करते जॉब के साथ भी मैंने LLB कर लिया। तो डिग्री कोर्सेज पीछे चलते रहने चाहिए, इट्स ऑलवेज गुड। डिग्री भी हो गई, एग्ज़ाम तो यूपीएससी का अगर आपने पढ़ लिया तो वैसे ही आप दे देते हो, इतना कोई भारी भरकम एग्ज़ाम हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का होता ही नहीं है। सो बेस्ट विशेस।